आपका हाई स्टार्टिंग करंट फ्लो होता है 5 to 8 टाइम्स। अपन ने एक एग्जांपल लेके भी देखा था, 5 to 8 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट आपका स्टार्टिंग करंट इंडक्शन मोटर के अंदर फ्लो हो रहा था। उस स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए अपन स्टार्टर काम में ले रहे थे, ठीक है। तो स्टार्टर क्या कर रहा था, बेसिकली स्टार्टर इज अ डिवाइस विच अप्लाई रिड्यूस वोल्टेज टू द मोटर सो दैट द स्टार्टिंग करंट भी लिमिटेड, उसको लिमिट किया जा सके। तो अपन ने इसमें अपन ने पहला जो स्टार्टर पढ़ा था वो पढ़ा था स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि किस तरह स्टेटर में सीरीज में अपन रेजिस्टेंस ऐड कर रहे थे और उस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण रिड्यूस वोल्टेज मोटर की स्टेटर वाइंडिंग को अप्लाई हो रहा था, जिसके कारण आपकी फर्दर आपका जो स्टार्टिंग करंट है वो लिमिट हो रहा था, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के अंदर अपन ने देखा था कि किस तरह ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशो या उसकी टैपिंग्स जो थी, अपन ने X% टैपिंग जो ली थी उसको यूज में लेते हुए अपन स्टार्टिंग करंट को लिमिट कर रहे थे। थर्ड जो था सबसे मोस्टली जो काम में आने वाला जो मेथड था वो था स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर में अपन ने पढ़ा था कि जो स्टार और डेल्टा के अंदर लाइन करंट और फेज करंट के अंदर जो रिलेशन थे या लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के अंदर जो रिलेशन थे रूट ले रहा था और आपका जो करंट था वो आपका रिड्यूस हो रहा था। तो स्टार्टिंग में मैंने एक TPDT एक स्विच वहाँ पे काम में लेते थे, तो मैंने बताया था कि जो स्टार्टिंग में अपन उस स्विच को इस तरह अरेंज करते हैं कि जो स्टेटर वाइंडिंग का कनेक्शन है वो स्टार कनेक्शन में हो जाए, क्योंकि स्टार कनेक्शन के अंदर जो आपको करंट मिल रहा था जो अपन ने कल पढ़ा था, ठीक है, जो स्टार कनेक्शन में जो आपका फेज करंट था, ठीक है, ये कितना मिल रहा था 1/√3 टाइम्स ऑफ फेज करंट इन डेल्टा कनेक्शन। तो 1/√3 फैक्टर से क्या मिल रहा था, कम ये आपको प्राप्त हो रहा था। तो ये वाला फैक्टर जो था मैं काम में ले रहा था, ठीक है। तो इसके अंदर कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है और इजीली मैं इसको एम्प्लॉय कर सकता हूँ। तो सबसे ज़्यादा काम में ये चीपेस्ट मेथड है, सबसे ज़्यादा काम में स्टार डेल्टा स्टार्टर आपकी इंडक्शन मोटर के अंदर काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे एक मैं नोट और डलवाना चाहूँ दोस्तों, एक यदि मैं यहाँ पे नोट डालूँ, ठीक है। अपन ने ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या पढ़ा था कि जो आई फेज स्टार था वो था X इंटू ISC, ठीक है। जो इनिशियल जो करंट था, जो डैश वाला जो करंट आया था आई स्टार्टिंग डैश, वो आई स्टार्टिंग का कितना आया था X टाइम अपन ने कम किया था टैपिंग, ठीक है, टैपिंग थी अपनी X। और यहाँ जो आया है स्टार डेल्टा के अंदर जो करंट है वो 1/√3 फैक्टर से कम हो रहा है। तो यदि मैं इन दोनों मेथड को कंपेयर करूँ, ये तो है स्टार डेल्टा मेथड, स्टार डेल्टा, ये था आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये था ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, एक्स फैक्टर था यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि ऑटो ट्रांसफॉर्मर की टैपिंग, ठीक है, टैपिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक्स किसके बराबर हो जाए 1/√3 और इसकी वैल्यू क्या है 57.7%। 1/√3 को यदि मैं सॉल्व करूंगा और उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 57.7% मुझे वैल्यू प्राप्त होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू यदि मैं ये कर दूँ, ठीक है, इफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर टैपिंग्स be made at 57.7%, then this method ये this starter वर्क, ठीक है दोस्तों। ये नोट समझ में आया? तो ये नोट क्या कहना चाह रहा है कि स्टार डेल्टा के अंदर आपका फिक्स्ड है, एक्स जो है वो फिक्स है, वो कितनी है 1/√3 वैल्यू आपकी आएगी, ना कम आएगी ना ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो यदि ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर में एक्स को मैं वेरी कर सकता हूँ, तो यदि एक्स की वैल्यू ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या रख दूँ 57.7% टैपिंग कर दूँ, तो ये दोनों मेथड क्या हो जाएंगे, फिर एक ही मेथड हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि द ऑटो ट्रांसफॉर्मर टैपिंग बी मेड एट 57.7%, देन दिस स्टार्टर वर्क एज अ स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो ये मेथड किस तरह काम करेगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर मेथड की तरह वर्क करेगा। तो ये एक ध्यान रखना है आपको कि एक्स की वैल्यू 57.7% पर ये दोनों मेथड एक ही तरीके से कार्य करें, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो अपना स्टार्टर है दोस्तों, ठीक है, ये है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ठीक है, फोर्थ ये है आपका रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ठीक है।
रोटर रेजिस्टेंस स्टार, अपन ने पहला जो मेथड पढ़ा था वो था स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार। तो स्टेटर रेजिस्टेंस में अपन ने क्या किया था, स्टेटर की जीरो फेजेस के सीरीज में एडिशनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने ऐड किया था ताकि उनमें वोल्टेज ड्रॉप हो सके। यहाँ रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के अंदर अपन रोटर जो सर्किट होगा उसके अंदर अपन क्या करेंगे, एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। ठीक है, तो एडिशनल रेजिस्टेंस रोटर सर्किट में ऐड तभी हो सकते हैं जब आपने कुछ स्लिप रिंग की हेल्प से रोटर के वाइंडिंग के जो टर्मिनल्स हैं उनको आपने बाहर निकाला हुआ है, तभी मैं उनको एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये किस में पॉसिबल है, ये केवल पॉसिबल है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ये जो मेथड है केवल किस मोटर में काम में लिया जाएगा दोस्तों, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर ये मेथड काम में लिया जाएगा। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर, ये वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर भी इसको कहते हैं अपन। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ये मेथड काम में नहीं आएगा, ये स्टार्टर काम में नहीं आएगा। ठीक है, स्लिप रिंग के अंदर मैं रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर काम में ले सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखिए किस तरह इसको अपन वहाँ एम्प्लॉय करते हैं। सपोज करो ये हो गई आपकी स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर को तो आपने कनेक्ट कर दिया कैसे, 3 फेज एसी सप्लाई से, 3 फेज एसी सप्लाई से आपने स्टेटर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग को आपने 3 फेज। इंडक्शन मोटर के अंदर जो रोटर होता है उसकी वाइंडिंग भी जस्ट लाइक कैसे होती है, होती है। तो सपोज करो ये भी मैं स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग में ले रहा हूँ, तो इसके अंदर भी 3 फेज वाइंडिंग होगी रोटर के अंदर भी, और मैंने क्या कर रखा है, स्लिप रिंग्स की हेल्प से जिन पर ये स्लाइड करता है, मैंने एक्सटर्नली इसके टर्मिनल निकाले हुए हैं। ठीक है, रोटर वाइंडिंग है और ये आपकी स्लिप रिंग्स है। ठीक है, तो स्लिप रिंग्स का काम क्या है, स्लिप रिंग्स का काम है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाना। ठीक है, तो स्लिप रिंग्स से यहाँ से मैंने 3 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने लगाए जिनकी वैल्यू मैं वेरी कर सकता हूँ। ठीक है, तो रोटर सर्किट में मैंने क्या किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिए और बाद में इनको क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि रोटर तो कैसा होता है, शॉर्ट सर्किट रोटर होता है। तो मैंने शॉर्ट सर्किट इसको एक्सटर्नली किया है। एक्सटर्नली कैसे किया है, कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस कहाँ लगाए हैं मैंने, रोटर में। तो एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस में इनको कह रहा हूँ क्योंकि वेरिएबल है, इनकी वैल्यू में ये जो पार्ट है जो पिंक कलर में आपको रेजिस्टेंस दिख रहे हैं ये स्टेशनरी है, इनमें कोई रोटेशन नहीं है। ये जो व्हाइट कलर में जो मैंने रोटर वाइंडिंग बनाई है ये रोटेट कर रही है, ये रोटर पे लगी हुई है, और बीच में जो स्लिप रिंग्स है इसका काम है रोटेटिंग रोटर वाइंडिंग और स्टेशनरी एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाना, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाना। क्योंकि ये लगातार रोटेट करेंगी और इसका कनेक्शन लगातार इससे होता रहेगा, तो एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इन दोनों के बीच में क्रिएट हो जाता है। इसके लिए मुझे अलग से मैकेनिज्म काम में लेनी पड़ती है। दैट्स द रीजन ये जो मोटर होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इन कंपैरिजन टू स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर महंगी होती है, कॉस्टली ये होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन इसका भी एडवांटेज है कि मैं काम में ले रहा हूँ तो इसके स्टार्टिंग टॉर्क आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, आप हाई स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द रोटर रेजिस्टेंस। तो किस तरह इसका वेरिएशन होगा ये अपन को यहाँ पे समझना है। ठीक है दोस्तों, तो यदि मैं रोटर सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, एक्सटर्नली मैं रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूँ तो किस तरह आपका स्टार्टिंग करंट लिमिट होगा, और साथ ही साथ मैं यहाँ बताऊँगा कि किस तरह आपका टॉर्क में वेरिएशन यहाँ पे आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो करंट मैंने बताया था दोस्तों, जो अपन ने जब टॉर्क की इक्वेशन पढ़ी थी तो वहाँ जो मैंने करंट की इक्वेशन ली थी, आई स्टार्टिंग डैश, ये आपका आया था अपॉन रूट ऑफ R1 I2 स्टार्टिंग। रोटर का जो करंट था वो अपन ने पढ़ा था V अपॉन जेड। जेड क्या था आपका, R1 प्लस R2 डैश का स्क्वायर
प्लस x1 प्लस x, ये यहाँ स्लिप और थी, लेकिन जब मैं स्टार्टिंग की बात करूँगा तो स्लिप क्या हो जाएगी आपकी 1, ठीक है। ये स्लिप और आती है R2 डैश अपॉन S आता है, ठीक है, लेकिन मैं स्टार्टिंग करंट की बात कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग में जो स्लिप होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यदि मैं रोटर सर्किट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता हूँ, यदि मैं रोटर सर्किट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता हूँ तो जो आपका स्टार्टिंग करंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मुझे स्टार्टिंग करंट ही तो लिमिट करना है, मेरा मकसद क्या है इस स्टार्टर को काम में लेने का, कि जो हाई स्टार्टर में ला के उसको कम करना, उसको लिमिट करना। तो मैंने कैसे किया है ये, बाय इंक्रीजिंग द रोटर सर्किट रेजिस्टेंस। मैंने रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज किया तो आपका जो स्टार्टिंग करंट है वो क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह तो आपका ये स्टार्टिंग करंट तो कम हो गया, लेकिन टॉर्क में भी वेरिएशन यहाँ पे आएगा, ठीक है। टॉर्क में कैसे वेरिएशन आएगा, चलिए इसके बारे में भी अपन समझते हैं। तो ये ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। टॉर्क, मैं टॉर्क को यहाँ थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक अपन ने बनाई थी दोस्तों, ठीक है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक जो अपन ने ड्रॉ की थी, जो अपन ने बनाई थी, इस तरह का ग्राफ अपने पास आया था, ठीक है। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो लाइन है ये आपकी मैक्सिमम वाली लाइन है, ठीक है। यहाँ पे जो टी था वो क्या आएगा आपका, ठीक है। टॉर्क की जो मैक्सिमम आपको यहाँ मिलेगी, ये टॉर्क है, टॉर्क, ठीक है। इस लाइन में आपकी क्या चीज़ें चल रही थी दोस्तों, यहाँ जो एन आर थी वो 0 थी, यहाँ पे एन आर किसके बराबर हो गया था, एन एस, ठीक है, यही पढ़ा था अपन ने। मतलब एन आर जो रोटर स्पीड है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही थी। स्लिप की यदि मैं बात करूँ तो स्लिप एन एस के बराबर है, तो यहाँ तो स्लिप आ रही थी 0, और यहाँ जब एन आर 0 था तो स्लिप की वैल्यू आ रही थी 1, ठीक है। यही पढ़ा था अपन ने। ये तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है और इस डायरेक्शन में आपकी स्लिप इंक्रीज हो रही है। अब यदि मैं यहाँ पे कुछ सपोज करो, मैं रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस 1 लेके चल रहा हूँ, इनिशियल पोजीशन में सबसे मिनिमम जो रेजिस्टेंस में लेके चल रहा हूँ, तो उस कंडीशन में जो मुझे ग्राफ यहाँ पे प्राप्त हो रहा है वो सपोज करो मुझे ये ग्राफ मिला, मुझे ये एक ग्राफ प्राप्त हुआ, ठीक। ये ग्राफ मुझे मिला है दोस्तों जब मैंने रोटर सर्किट का जो रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू क्या रखी है, ए, ठीक है। R2 डैश की मैंने ए वैल्यू यहाँ रखी है। मैं 5 अलग अलग वैल्यू रोटर सर्किट रेजिस्टेंस की बनाऊंगा और मैं देखूंगा किस तरह इसके ग्राफ में वेरिएशन आएगा, ठीक है। ये टी मैक्स है और ये मैं 5 अलग अलग कलर में इन अलग अलग ग्राफ्स को बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने थोड़ा सा रेजिस्टेंस इंक्रीज किया तो मेरे को जो ग्राफ मिला, ये ग्राफ मेरे को मिला, ये कब मिला है मुझे, जब मैंने रोटर सर्किट रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ बढ़ा दी है, बी पॉइंट पे मैंने प्राप्त कर ली। इसके बाद मैंने फिर से बढ़ाया इसको, फिर से जब बढ़ाया तो मेरे को ये ग्राफ यहाँ पे प्राप्त हुआ और इस ग्राफ पर मैंने रोटर सर्किट रेजिस्टेंस R2 डैश की वैल्यू क्या कर दी है, सी पॉइंट मैंने कर दिया। इसके बाद फर्दर यदि मैं रोटर सर्किट रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो ये मुझे यहाँ कहीं प्राप्त होगा और यहाँ कहीं प्राप्त होगा। तो मैंने जो रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस है वो क्या कर दिया है इस कंडीशन में, R2 डैश बी मैंने कर दिया। और एक और कंडीशन यदि मैं इसकी बनाऊँ